मैं हिंदी माध्यम का ही विद्यार्थी रहा हूँ। स्कूली शिक्षा यूपी बोर्ड से हुई पूरी तरीके से। अंग्रेजी भाषा का जो पेपर था उसमें 135 में से 131 नंबर सर मुझे मिले। मैंने कभी कोई न्यूज़पेपर अब नहीं पढ़ा, कई साल हो चुके हैं इंग्लिश का या हिंदी। सीजीएल 2022 के प्री में जो रीजनिंग थी उसमें मेरे 50 में से 50 सर नंबर थे। कि आप उन लोगों में से भी रहे हैं सर जो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं अपने स्टूडेंट्स के प्रति। और जब मैंने अभी तो मैं एएसओ बन गया हूँ, जब मैं नहीं था, जब मैं खाली एक एस्पिरेंट था, जब भी मैंने आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज किया आपकी तरफ से हमेशा रिप्लाई आया। और हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। आज की वीडियो में हमारे साथ है विजय, जिन्होंने एसएससी सीजीएल में एक अच्छी पोस्ट ली है। उनसे जानेंगे उनके बारे में और डिटेल्स। तो विजय, आई वेलकम यू ऑन द एसएससी कोर चैनल। थैंक यू सर। अपने बारे में कुछ बताइए। सर मेरा नाम विजय कुमार है और मैं यूपी के बागपत ज़िले का रहने वाला हूँ। और इस साल सीजीएल 2022 की परीक्षा में मेरी ऑल इंडिया रैंक 944 बनी है और मुझे एएसओ कैट का पद सर मिला है। तो जो आपने पोस्ट ली है एएसओ कैट, इसके बारे में आपको सारी चीज़ें पता थी इसे लेने से पहले? जी सर, मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा सा मिस इन्फॉर्मेशन मुझे हो गई और रिसर्च की एक कमी रह गई कि ये पोस्ट मुझे लेनी पड़ी। मुझे ऐसा लगा कि मैं दिल्ली पोस्टिंग चाहता था, तो मुझे ऐसा लगा शायद इसमें दिल्ली पोस्टिंग श्योर मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं था। इसमें ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है। तो मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा मिस इन्फॉर्मेशन रह गई और मैं अगली बार फिर से कोशिश करूँगा मनचाही पोस्ट लेने की। ठीक है विजय, अब हम आपसे जानते हैं कि आपकी जो प्रिपरेशन जर्नी रही उसमें आपने जो सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर किया वो कैसे किया। तो आपका कौन सा सब्जेक्ट सबसे स्ट्रॉन्ग था जिस पर आपकी होल्ड थी? सर मेरा ऐसा मानना है कि दो सब्जेक्ट मेरे विशेष तौर पे मजबूत रहे। एक तो अंग्रेजी भाषा का जो पेपर है और दूसरा जीके का जो पेपर है, उन पे मेरी पकड़ रही और उनमें मुझे अच्छे नंबर भी मिले। मैं अपने नंबर बताना चाहूँगा। अंग्रेजी भाषा का जो पेपर था उसमें 135 में से 131 नंबर सर मुझे मिले और जीके में मेरे 45 नंबर 75 में से मेंस में आए हैं इस बार। तो इंग्लिश में गाइस जो आप देख रहे हो इनके बहुत अच्छा स्कोर है 131। कंटिन्यूस जो टॉपर की सीरीज में आपको दिखा रहा हूँ उसमें अब तक जो है इनका ही सर्वश्रेष्ठ रहा है स्कोर, मतलब जो सबसे ज़्यादा है। तो आप पहले इंग्लिश की ही अपनी बताइए कि आपने कैसे उसकी तैयारी करी। और जैसा आप शुद्ध हिंदी में बोल रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपका बैकग्राउंड हिंदी मीडियम रहा होगा। जी 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 सर, मैं थोड़ा सा इंग्लिश की स्ट्रेटजी शेयर करने से पहले अपना बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। मैं हिंदी माध्यम का ही विद्यार्थी रहा हूँ। स्कूली शिक्षा यूपी बोर्ड से हुई पूरी तरीके से हिंदी माध्यम में, और ग्रेजुएशन में भी मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए किया है, वो भी हिंदी माध्यम से ही मैंने किया। लेकिन मेरा मानना है कि अगर सही रणनीति एक हम बनाए तो अंग्रेजी की तैयारी भी अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं। मैं अपनी रणनीति की बात करूँ या अपने रिसोर्सेज की बात करूँ जो मैंने विशेष तौर पे इस्तेमाल किए, तो अंग्रेजी के लिए सर मैंने लूसेंट की एक बुक आती है, ग्रीन कलर का कवर है और हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में वो उपलब्ध है, वो मैंने बेसिक के लिए करी। इसके अलावा सर मैंने जो है टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर सोल्व करे। और वोकैब की सर कोई भी एक अच्छी किताब जो आपको मार्केट में मिल जाए वो आप ले सकते हैं। यही अंग्रेजी के पेपर की सर मेरी पूरी रणनीति रही। तो आप मतलब कितने घंटे इंग्लिश को डेली पढ़ते थे? सर अंग्रेजी भाषा पे मैं डेली 1 घंटा सर देता था। 1 घंटा मतलब आप रूल्स पढ़ते थे उसमें या वोकैब पढ़ते थे या रीडिंग करते थे? सर एक बार रीडिंग जब हो जाए तो आप फिर बेसिक मल्टीपल रिवीजन आप करते हो, और मॉक टेस्ट आप डेली का आधा घंटा उसके लिए सर मैं निकालता था। अच्छा, आधा घंटा मॉक टेस्ट करते थे। रीडिंग में आप कोई स्पेशल कोई चीज़ फॉलो करते थे? न्यूज़पेपर, कोई बुक, कोई स्टोरी बुक? नहीं सर, मैंने कभी कोई न्यूज़पेपर अब नहीं पढ़ा, कई साल हो चुके हैं इंग्लिश का या हिंदी का। तो मेरा ऐसा मानना है कि सर दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए करने के बाद एक ऑटोमेटिकली कमांड हो जाती है, क्योंकि हमारे कई सारे जो कंटेंट था वो अंग्रेजी में भी था। तो वहीं से ही मुझे ऐसा लगा कि अब ठीक ठाक पकड़ है और डायरेक्ट मैं वहाँ पे कर सकता हूँ। अच्छा, मतलब आपने हिंदी मीडियम में बीए करी और वहाँ आपने फिर जब आपकी बातचीत होती थी तो इंग्लिश में होती थी, तो वहाँ से सर आपकी कमांड? एक्चुअली हमारा जो रीडिंग मटेरियल होता था, बुक लिस्ट होती थी, अच्छा उसमें अंग्रेजी की किताबें भी शामिल थी जो हमारे प्रोफेसर हमें पढ़ने के लिए कहते थे, अच्छा या अच्छा नोट्स अच्छा होते अच्छा। थे किसी ऑथर के। तो वहीं से सर मेरी अंग्रेजी पे कमांड होती चली गई। अच्छा, तो मतलब इंग्लिश जो पूरा टाइम आपको लगा इंग्लिश को प्रिपेयर करने में वो कितने महीने का था अगर एसएससी सीजीएल की बात करें? सर देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि आपको सारे सब्जेक्ट एक साथ चलाने होते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप करना चाहें तो आप दो दो सब्जेक्ट को लेके कर सकते हो। तो मेरा ये था कि मैं चारों सब्जेक्ट रोज़ पढ़ता था और उनको टाइम अपना देता था। तो इस तरीके से मुझे सिलेबस पूरा करने में 6 या 7 महीने सर लग गए। और इंग्लिश का पूरा सिलेबस करने? ओवरऑल सर उसमें अंग्रेजी, गणित, जीके सारी चीज़ें आ गई, रीजनिंग।
और धीरे अच्छा। धीरे एक साथ मैंने सारी चीज़ें करी और उसके बाद सर मेरा सिर्फ रिवीजन हुआ और मॉक टेस्ट पे प्रैक्टिस है। अच्छा, मतलब इंग्लिश 6 महीने में और सब्जेक्ट के साथ प्रिपेयर हो गई आपकी जी और सर। रिवीजन भी हो गई? जी सर। अच्छा, और कितना मतलब एग्ज़ाम से कितने समय पहले आपका सिलेबस खत्म हो गया था जब प्री हुआ था? सर एग्ज़ाम से तो चूँकि ये मेरा दूसरा प्रयास है, तो सिलेबस तो मेरा पहले अटेम्प्ट के टाइम अच्छा, ही ख़त्म हो गया था। जो नई चीज़ पढ़नी पड़ी वो जीके थी, जो आपको करंट अफ़ेयर अच्छा, पढ़ना अच्छा। होता है लेटेस्ट। बाकी फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम ही सर मेरा हुँ, ख़त्म हो गया था। प्री फर्स्ट अटेम्प्ट का जब मैं अपना बताना चाहूँगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्री क्लियर हो गया था, लेकिन मेंस में सर मैं रह गया था, क्योंकि मेरा सिलेबस प्री के बाद ही पूरा हुआ। 2021 वाले 2000 अटेम्प्ट में इनका बाद में सिलेबस हुआ तो वो रह गया था। जी, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है सर। और अगर हम बात करें अब जीके की, उसमें भी आपने बहुत अति उत्तम स्कोर हासिल किया है। जी। सर जीके के बारे में मैं बताना चाहूँगा, चूँकि ये इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि अक्सर बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। मैं अपना ही एक थोड़ा किस्सा साझा करना चाहूँगा, जो मैंने अभी देखा, मुझे पता चला। एक कैंडिडेट के काफ़ी अच्छा स्कोर आया, लेकिन जीके में सर उनके 20 नंबर है और सेक्शन 1 में 180 में से 170 के करीब उनका स्कोर है। तो जीके की वजह से वो मनचाही पोस्ट नहीं ले पाए। तो इसके लिए अब ये ज़रूरी है, क्योंकि सीजीएल एसएससी ने अपनी रणनीति बदल दी है। अब जीके आप छोड़ नहीं सकते, आपको करना पड़ेगा। जो मैंने किया, मैंने इसके लिए सर बड़ी एक सटीक रणनीति निकाली। एक ऐप आता है अड्डा 247 करके, उस पे द हिंदू मंथली रिव्यू पढ़ा है, जो मासिक पत्रिका है करंट अफेयर की, और 30-35 पेज में, मात्र 30-35 पेज में 1 महीने का करंट अफेयर उन्होंने ख़त्म कर दिया है। तो मैंने क्या किया, मैंने 1 साल का सर वहाँ से उसको हर महीने का सिर्फ 5 पेज में उसके नोट्स बना लिए, और एग्ज़ाम से पहले वो 50-60 पेज मेरे करीब हो गए थे 1 साल के, और मैंने सिर्फ उन्हीं को रिवाइज़ किया। और उसके बाद टेक्स्ट बुक में आप सर्च ऑप्शन में करंट अफेयर डालेंगे, तो 1 साल का करंट अफेयर क्विज़ फॉर्मेट में आ जाता है। तो वो क्विज़ मैंने सारे सॉल्व किए, बस इतना ही मेरा करंट अफेयर का था। और स्टैटिक जीके की सर मैं बताना चाहूँगा, स्टैटिक के लिए मैंने लूसेंट किया, और टेक्स्ट बुक के जो थे उसमें तो जो मिला। लूसेंट का मतलब पीछे वाला पार्ट जो पेजेस दिए हुए हैं, वाटरफॉल, ये सब किया स्टैटिक में, या फिर थ्योरी भी सर टोटल मैंने पूरा किया। लूसेंट से? हाँ स्टैटिक और जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो पूरा लूसेंट जी। से था। इसमें मैं थोड़ा-सा बताना चाहूँगा कि देखिए, लूसेंट की जो बुक है, वो ऐसे याद नहीं होती किसी को भी, मुझे भी नहीं है। लेकिन एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी ये होती है कि आपने लूसेंट की बुक पढ़ ली, कितनी बार भी पढ़ लो, और आप टेक्स्ट बुक पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मॉक में जो-जो उस स्टैटिक जीके का हिस्सा आपको लूसेंट का वहाँ पे देखने को मिले, आप खाली उसको बुकमार्क कर लो और उसको टेक्स्ट बुक ऐप से ही रिवाइज़ करते रहो। तो वो ज़्यादा स्मार्ट स्ट्रैटेजी मुझे लगती है, बजाय इसके कि आप पूरी बुक का बार-बार रिवाइज़ करें, क्योंकि वो कम ही समझ में आती है सर। अच्छा, मतलब आपने लूसेंट को एक बार पढ़ा, उसके बाद आप मल्टीपल रिवीजन ऑनलाइन सोर्सेज से ही करते थे जी, जी, जो जी। आपने बताया। जी, तो जीके में उसी से आपका सारा कवर अप हो गया जी और सर। उससे आपका स्कोर 45 आ गया। जी सर। और अगर हम बात करें आपसे मैथ्स की, तो उसमें आपका क्या रहता था? स्कोर अ, भी क्या था उसमें? सर गणित में जो मेरा स्कोर रहा, वो 90 में से 76 नंबर आए, 30 में से 26 सवाल मेरे सही थे और 2 गलत हो गए। लेकिन मैं थोड़ा-सा इस पे भी चर्चा करना चाहूँगा कि अब के चूँकि पैटर्न जो चेंज हुआ है, सीजीएल 2022 मेंस का, उसमें गणित और रीज़निंग का ख़ास तौर पे सर एक बड़ा प्रभाव देखने को मिला, कि कुछ सवाल ऐसे पूछे गए गणित और रीज़निंग में भी सर, 4-5 सवाल गणित से, 4-5 सवाल, 5-6 सवाल रीज़निंग से, जो अमूमन एसएससी नहीं पूछता। जो बैंकिंग रीज़निंग में तो सर जो बैंकिंग से आप उन्हें डायरेक्ट कह सकते हो, हम्म, और गणित में भी जो सांख्यिकी विषय से सवाल आए या प्रायिकता से कहे, हम्म, तो वो अमूमन नहीं पूछे जाते। तो वहाँ पे 4-5 सवाल उसके और 4-5 रीज़निंग पे वहाँ पे थोड़ा मात हम खा गए। और लेकिन जो पिछले पोर्शन का था, जो पहले सिलेबस होता था, उसके हिसाब से जो सवाल आए सर, वो तो लगभग मैंने तो सारे कर आपने दिए। तैयारी मतलब क्या बुक फॉलो करी मैथ्स के लिए, और क्या आप कितने घंटे पढ़ते थे, क्या रहता था जी, उसमें? मैं ये कहूँगा सर कि सबसे ज़्यादा दिन में यदि मेरा समय जाता था, तो वो गणित को ही सर मैंने दिया। अच्छा। और गणित में करीब सर रोज़ मेरे 2 ढाई घंटा करीब रहते थे। और गणित के लिए मैं अपने सोर्सेज़ की यदि बात करूँ, तो देखिए गणित के लिए अविनाश शर्मा जो सर हैं, उनके मैथ का जो पेड कोर्स है, वो मैंने लिया सर। और इसके अलावा 2 बुक सर मेरे पास थी। एक तो किरण की जो आती है, जो सबको पता है, रेड कलर का कवर है उसका। दूसरी सर राकेश यादव की टियर 2 स्पेशल सर। तो ये 2 किताब थी, और इसके बाद सर टेक्स्ट बुक के प्रीवियस ईयर के और मॉक टेस्ट के जितने सवाल थे, उनकी बार-बार प्रैक्टिस। सारे सर मैंने बुकमार्क कर रखे थे सवाल, और बार-बार उनकी प्रैक्टिस करता था, चाहे वे किसी भी सेक्शन से हो। और रीजनिंग में आपने क्या किया अ, था?
सर रीजनिंग की अगर बात की जाए तो पहले तो सर मैं अपनी थोड़ी सी छोटी एक स्टोरी साझा करना चाहूँगा। सीजीएल 2022 के प्री में जो रीजनिंग थी उसमें मेरे 50 में से 50 सर नंबर थे, लेकिन मेंस की जो रीजनिंग थी उसमें 90 में से 74 अंक सर मुझे मिले, 74। तो देखिए इतनी उम्मीद मुझे नहीं थी कि ऐसा होगा, लेकिन जैसा पैटर्न बदल गया और विशेष तौर पे सर स्टेटमेंट कंक्लूजन के 3-4 सवाल अब क्या है, एक सिलोजिज्म का सवाल भी बना, जो पहली बार ही देख रहे थे अगर किसी ने बैंकिंग की तैयारी नहीं करी है तो वो बैंकिंग का पैटर्न आ गया जिसकी वजह से आपके रीजनिंग में मार्क्स थोड़े से कम रह गए कम रह गए। जी। तो बच्चों को आप उसके लिए क्या बोलना चाहोगे? देखिए उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आपको ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, भले ही बैंकिंग का पैटर्न आया लेकिन वो ऊपर ऊपर का आया, अगर किसी का बेसिक भी क्लियर होता तो वो उन क्वेश्चन को सर अटेम्प्ट कर लेगा। करे होंगे, और लोग 90 में से 90 भी उसमें लेके आया है। अब हमारे साथ दिक्कत ये रही कि हमने देखे ही नहीं, हमें लगा जैसी प्री में आई है ऐसी मेंस में आएगी, और इस चक्कर में सर स्कोर वहाँ पे कम हो गया। तो अगर हम, ये तो सब्जेक्ट की बात हो गई, ये जो सारे सब्जेक्ट इन्होंने बताए, इंग्लिश का इन्होंने बेहतरीन तरीके से बताया। अगर हम बात करें ओवरऑल परफॉर्मेंस की, जो मॉक टेस्ट में आती थी आपकी, तो कितने मॉक टेस्ट आप दे लेते थे और उसमें क्या एक्यूरेसी रहती थी आपकी? सर मॉक में तो मेरे 300 प्लस तो रहते थे, और चूँकि आपको ये पता है कि टेक्स्ट बुक के जो मॉक है वो अपेक्षित रूप से मुश्किल होते हैं, जो रियल में एग्ज़ाम हुआ वो सर इजी आया कंपैरेटिवली। मतलब आप किसी ऐसी साइट का भी मॉक लगा सकते हो जहाँ पर एसएससी जैसा ही पैटर्न है, उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जी सर। ठीक है, और कितने मॉक आपने दे लिए थे? जी सर मैंने करीब 100 के करीब दिए होंगे मेंस के मेंस के और लिए। प्री के भी सर इतने ही करीब। 100 के अप्रोक्स इन्होंने मॉक्स दे लिए थे। तो इसमें मेरे हिसाब से आपको 2-3 महीने तो लगे होंगे। डेली एक मॉक रहता था कैसे? सर डेली शुरू में एक रहता था, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकट आता गया तो शुरू में मैंने एक दिन में 2 मॉक भी सर दिए हैं। अच्छा, तो उसकी एनालिसिस फिर? एनालिसिस सर मैं शाम में करता था, रात में सोने से पहले या शाम में। तो अगर हम सारा इसको रैप अप करें, सारी जो इन्होंने बताया, उसमें कितने घंटे आपको लग जाते थे पढ़ाई के, अगर टोटल हम बात करें सारे सब्जेक्ट और मॉक टेस्ट और उसकी एनालिसिस मिला के? जी अगर औसत समय की बात करी जाए तो सर मुझे लगता है कि दिन में 7 घंटे का समय सर आराम से लग जाता है। 7 से 8 घंटे आपके लग जी, जाते क्योंकि थे। आपकी रीडिंग भी उसमें होनी है, आपके मॉक टेस्ट प्रैक्टिस भी आप करोगे, तो रिवीजन भी आप जाहिर सी बात है करते ही हो डेली का डेली, तो उसमें इतना समय सर लग जाता है। क्योंकि 2-2.5 घंटे आप मैथ्स को दोगे, 1 घंटा जीके, 1 घंटा इंग्लिश, आपने यही रखा होगा, और फिर उनको एनालिसिस मॉक को, जी मतलब 8 घंटे आपके हिसाब से आइडियल है। जी 7-8 घंटे सर। और 6 से 8 महीने आपको लगे, मतलब? जी सर, सिलेबस ख़त्म करने में 7-8 महीने सर लग जाते हैं। 7-8 महीने सिलेबस खत्म हो और इसमें। जी। तो अब अगर हम बात करें, ये तो सारी प्रिपरेशन की बात हो गई। अब अगर हम आपसे जानना चाहें कि आप जैसे हमारे चैनल के बारे में कब से जानते हैं और कैसे आपको पता चला, और क्या आपका फीडबैक या रिव्यू है? हाँ जी, मैं इस पे बताना चाहूँगा, क्योंकि जब मैं इस फील्ड में आया तो हमारे घर से या हमारे क्षेत्र से कोई है नहीं सर ज़्यादातर। तो मैंने जब एसएससी सीजीएल लिख के डाला यूट्यूब पे, तो वहीं से सर मुझे आपके चैनल के बारे में, एसएससी कोर के बारे में पता चला, और मैं पिछले करीब 2 साल से आपका चैनल मैंने सब्सक्राइब कर रखा है। और चूँकि आप उन लोगों में से भी रहे हैं सर जो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं अपने स्टूडेंट्स के प्रति। और जब मैंने, अभी तो मैं एएसओ बन गया हूँ, जब मैं नहीं था, जब मैं खाली एक एस्पिरेंट था, जब भी मैंने आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, आपकी तरफ से हमेशा रिप्लाई आया, और एएसओ बनने के बाद आपको मैंने मैसेज भी किया था। तो आपसे सर तब से ही मैं जुड़ा हुआ हूँ, और आपने काफ़ी इसमें हेल्प करी मेरी। गाइस, बहुत अच्छा लगता है जब कैंडिडेट इस तरीके की बातें करते हैं। आप लगातार सुनते आ रहे हो वीडियो में, क्योंकि आपको यूट्यूब पर भी बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे, बट जहां आपको रिलायबल इन्फॉर्मेशन मिले वहां आपको जुड़ना चाहिए। जी जी सर। और जहां तक हेल्पफुल की बात है, तो मुझे लगता है कि आपको, जब आप आगे बढ़ते हो, तो जो आपसे जुड़ना चाहता है, जो आपसे मदद मांगता है, आपको उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो आगे जाके फिर और बच्चों की भी मदद करेंगे। तो हम भी आपसे यही उम्मीद करते हैं। और विजय के बारे में मैं इसी वीडियो में इंस्टाग्राम का जो इनका वो है उसका लिंक डाल दूंगा, और हमारे से भी कोई डाउट हो तो आप हमारा भी इंस्टाग्राम का डाल देंगे, वहाँ से पूछ सकते हो या ईमेल के थ्रू पूछ सकते हो। तो विजय, और कुछ अगर आप बच्चों को मैसेज देना चाहते हो? हाँ जी सर, मैं एक विशेष मैसेज इस जो मुझे पोस्ट मिली है उसको ध्यान में रखते हुए सर दूंगा, कि मैं बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि जो पोस्ट आप हासिल करना चाहते हो, आप ये पहले सुनिश्चित करो कि उसके बारे में आप सारी जानकारी हासिल कर सको।
नहीं तो आपको अगला अटेम्प्ट भी लिखना पड़ सकता है। तो आप अगर एक बार आप रिसर्च कर लोगे या सर से ही अगर आप पूछ लोगे तो वे आपको सही जानकारी दे देंगे और आप उस हिसाब से आपको कौन सी पोस्ट चाहिए, किस लोकेशन पे चाहिए, आपको उस हिसाब से सारी जानकारी जो है प्रोवाइड सर करवा देंगे और इससे आपको आगे चल के मदद मिलेगी। तो विजय, इसी के साथ हम इस वीडियो को फिनिश करते हैं और हम आपका शुक्रिया करते हैं कि आपने अपना कीमती समय देके बच्चों के साथ साझा किया अपने विचारों को। थैंक यू वेरी मच सर, आपने इनवाइट किया। थैंक